व्हाट इज द मेथड एक्टिंग। तो मैं सचिन कुमार दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक और नई फ्रेश वीडियो में। गाइस, मेथड एक्टिंग क्या होती है, इसमें ना बहुत से लोगों ने बहुत तरह तरह की बातें करी है। कोई किस तरह से बता रहा है, कोई किस तरह से बता रहा है, लोग काफी घुमा फिरा के बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन गाइस, अगर आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद कभी भी आपको यूट्यूब पर यह सर्च मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आखिर मेथड एक्टिंग क्या होती है, इसे कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आप समझो, देखो, अपने किसी भी पास्ट मूवमेंट को प्रेजेंट मूवमेंट में उसी सिचुएशंस में जीना, इसी को मेथड एक्टिंग बोलते हैं। जैसे कि तो आप मान के चलिए कि आप ना अपने दोस्तों का वेट कर रहे हो, है ना, और आपको खड़े खड़े 1 से 2 घंटा हो गया। तो बस उस टाइम ना आप काफी परेशान होते हो, काफी दुखी होते हो कि वो बंदा आखिर सामने वाला बंदा कहाँ रह गया, है ना। तो उस टाइम में आप एक अलग ही मूड में होते हो, एक अलग ही जोन में होते हो। तो बस उस चीज को ना आप कभी अपने कमरे के अंदर करके देखो कि आप दोस्तों का वेट किस तरह से कर रहे थे। देखो, रियल एक्टिंग करने को ही मेथड एक्टिंग कहते हैं ना। अब इंसान रियल एक्टिंग कब करता है, देखो पास्ट में ना आपके साथ बहुत सी घटनाएं हुई होंगी, है ना, कोई अच्छी कोई बुरी। तो आप उन हर मोमेंट को ना प्रेजेंट में करने की कोशिश करो। जैसे कि गाइस, आपने कभी ट्रेन का वेट करा होगा, कभी बस का वेट करा होगा, ठीक है ना। तो जब आप बस का वेट करते हो, जब आप ट्रेन का वेट करते हो ना, तो उस टाइम आप एक अलग ही मूड में होते हो, एक अलग ही जोन में होते हो, उस टाइम आप परेशान भी होते हो, ठीक है ना। तो आप ना कभी अपने कमरे के अंदर करके देखो कि आखिर आप बस का वेट किस तरह से कर रहे थे। गाइस, अगर आप ऐसा करते हो ना तो देखना आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। और इसको ही रियल एक्टिंग कहते हैं और इसी को ही मेथड एक्टिंग कहते हैं, है ना। अब देखो गाइस, रियल एक्टिंग ना 2 तरह से होती है। एक तो ये है कि आप अपने आप को ही ऑब्जर्व करो, और दूसरा होता है कि आप दूसरों लोगों को ऑब्जर्व करो, ठीक है ना। देखो गाइस, मान के चलिए कि अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है ना, तो आप देखो कि क्लास में जो सबसे टॉपर बच्चे होते हैं, आप उनके नेचर को ऑब्जर्व करो कि उनका उठने का तरीका, उनका बैठने का तरीका, वो किस तरीके से बातें करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, उनके अंदर क्या एनर्जी होती है ना। और जो क्लास में जो सबसे बेकार बच्चे होते हैं, जो पढ़ने में जो सबसे बेकार होते हैं, उन्हें देखो, उनको ऑब्जर्व करो, उनके नेचर को, कि उनकी एनर्जी कैसी होती है, वो किस तरह से पढ़ते हैं, कैसे वो रहते हैं आसपास में, है ना। आपके यहाँ जो टीचर होंगे, आपके यहाँ जो टीचर होंगे, ठीक है ना, अपने टीचर को भी ऑब्जर्व किया करो कि वो टीचर की एंट्री कैसे होती है, टीचर कैसे बात करता है, टीचर पढ़ाता कैसी है, टीचर आखिर डांटता कैसे, टीचर प्यार से कैसे समझाता, ठीक है ना। तो ये भी आपको करना है। आप अपने प्रिंसिपल को ऑब्जर्व करो कि आखिर प्रिंसिपल का मूवमेंट कैसे होता है, वो अपना एक ना उसके अंदर एक स्वैग होता होगा प्रिंसिपल वाला, है ना, कि ये पूरा स्कूल जो है मेरे अंडर में चलता है। तो उसका माइंड सेट उसका कैसा होता होगा, उसके माइंड में क्या क्या थॉट चल रहे होते हैं ना, उस चीज को भी आप ऑब्जर्व किया करो। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आप अपने कंपनी में जो आपके यहाँ जो बॉस होते हैं उसको ऑब्जर्व करो कि उसका क्या तरीका होता है ना, वो किस तरीके से इस दुनिया को देखता है, कैसे वो कंपनी चला रहा है, उसके माइंड में क्या क्या थॉट आते हैं, वो हर एक चीज को ना आप फील करा करो, ठीक है ना। और उस कंपनी में जो क्लाइंट होते हैं उनके नेचर को ऑब्जर्व किया करो, ठीक है ना। यहाँ तक कि गाइस, अगर आप मेल हो ना, तब आप फीमेल को भी ऑब्जर्व किया करो, उनका उठने का तरीका, उनका बैठने का तरीका, है ना, वो किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, उनका चलने का तरीका, हर एक मूवमेंट को ना आप ऑब्जर्व किया करो, ठीक है ना। अब गाइस देखो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आप इतने चीजों को ऑब्जर्व किया करो। देखो, अगर आपको एक्टर बनना है, अगर आपको एक्टिंग के फील्ड में बहुत आगे जाना, बहुत ही सफल एक्टर बनना है ना, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप रियल एक्टिंग करते हैं। और रियल एक्टिंग हमेशा ही ऑब्जर्वेशन से ही होती है, ठीक है ना। तो गाइस, मान के चलिए ना कि आपका कुछ सीन है, ठीक है ना, आपको हार्ट अटैक आया है और आपको मरना है, तब आप ये सीन किस तरह से कर पाओगे। मैं ये लेके चलूं कि आपने कभी भी नहीं देखा अपने अड़ोसी में, कहीं पड़ोसी में, अपने मोहल्ले में आपने किसी को हार्ट अटैक से मरते हुए देखा ही नहीं है कि आखिर वो दर्द कैसे होता है, वो किस तरीके से उठता है, आपने कभी देखा नहीं है, आपके आसपास कभी ऐसी बातें हुई नहीं है, आपके माइंड में हार्ट अटैक का नाम भी पहली बार आ रहा है ना। और ना ही तो आपने कभी टीवी पे किसी एक्टर को ये वाला एक्ट करते हुए देखा है। तो आप इस एक्ट को किस तरह से करोगे, आप नहीं कर पाओगे ना। डायरेक्टर जो होगा ना, वो आपको समझाता ही रह जाएगा कि ऐसे दर्द होता है, ऐसे उठना है, आपको ऐसे करना है, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, आप उस एक्ट को रियल नहीं कर पाओगे, ठीक है। या तो आप ओवर करोगे या तो बेकार करोगे, लेकिन आप उस एक्ट को रियल नहीं कर पाओगे जब तक कि आपने उस चीज को देखा ना हो। गाइस, मान के चलिए कि आपका कोई रोल है पुलिस वाले का, ठीक है ना, तब आप पुलिस वाले का रोल ना तभी रियल कर पाओगे जब आपने किसी पुलिस वाले को ऑब्जर्व किया हो, है ना, कि वो आखिर अकल ठिकाने लगाता कैसे है, तभी आप उस एक्ट को रियल कर पाओगे। मान के चलिए आपका कुछ सीन है डॉक्टर का, तो डॉक्टर का रियल एक्ट आप तभी कर पाओगे जब आपने किसी डॉक्टर को देखा होगा ऑब्जर्व करते हुए कि आखिर वो पेशेंट से किस तरह से बात करता है, तभी आप वो डॉक्टर वाला एक्ट सही तरीके से कर पाओगे, ठीक है ना। तो गाइस, जितना आप ऑब्जर्व करोगे ना, उतने अच्छे ही एक्टर बन पाओगे आप।
है ना। और जितने लोगों को आप ऑब्जर्व करते हैं ना, ये कभी ना कभी आपको एक्टिंग फील्ड में काम आ ही जाती है, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आखिर मेथड एक्टिंग किसे कहते हैं। देखो, रियल एक्टिंग करने को ही मेथड एक्टिंग कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में जो बताएं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।